नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। इस चैप्टर का हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए कि जहां एपी का प्रथम पद यानी ए का मान और सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, इस प्रश्न में आपको टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं। अब जैसे मान लो इस सारणी में जो पहला प्रश्न है, इसमें ए का मान 7 दे रखा है, इसमें डी का मान 3 है, एन का मान 8 है। इसमें आपको अंतिम पद ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इसमें ए का मान -18 है और जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें आपको डी का मान लिखना है। इसमें एन का मान 10 दे रखा है और अंतिम पद 0 दे रखा है। फिर तीसरे प्रश्न में ए का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर हमें उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले प्रश्न में दिया हुआ था ए का मान 7, इसमें डी का मान 3, एन का मान 8। इस प्रश्न में हमें अंतिम पद ज्ञात करना है, यानी ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप सभी जानते हो हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, फिर ब्रैकेट बंद करके डी लिख देंगे। ठीक है ना। इतना करने के बाद में जो मान दे रखे हैं उनको इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। अब जैसे आपको अंतिम पद ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए एन, आगे साइन बराबर का है, फिर लिखेंगे ए का मान, यानी इस प्रश्न में हमें ए का मान दे रखा है 7, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 7। फिर आगे आ जाएगा साइन प्लस का। अब खोलेंगे ब्रैकेट, एन माइनस 1 यानी जो एन का मान दे रखा है, और हमारे पास बच्चों एन का मान कितना है 8 है। 8 माइनस 1, फिर आ जाएगा डी का मान, इसमें डी का मान कितना है बच्चों 3 है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं ए एन बराबर, उतारेंगे 7, आगे साइन है प्लस का, फिर 8 में से 1 घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 7। ठीक है, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21। ए एन बराबर कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करने पर यानी 21 और 7 कितने होते हैं 28। इस प्रकार अंतिम पद का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 28। आगे इसी का दूसरा प्रश्न, इसमें दिया हुआ है ए का मान -18, इसमें हमें डी का मान ज्ञात करना है। इसमें एन का मान 10 दे रखा है और अंतिम पद 0 दे रखा है। ठीक है, हम सूत्र लिखते हैं बच्चों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो मान दे रखे हैं उनको इस फॉर्मूले के अंदर फिट करना है। इसमें आ जाएगा अंतिम पद, इसमें अंतिम पद कौन सा बच्चों 0 है, तो मैंने यहाँ पर उतार दिया 0, आगे साइन है बराबर का। अब लिखेंगे ए का मान, इसमें ए का मान कितना है -18, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया -18, फिर साइन आ जाएगा प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे एन माइनस 1, इसमें एन का मान कितना है बच्चों 10 दे रखा है प्रश्न में, आगे माइनस का साइन 1 उतार देंगे, फिर लिखेंगे डी का मान, इसमें डी का मान हमें पता नहीं है तो हम डी ऐसा कैसा उतार देते हैं। ठीक है, अब उतारेंगे 0, इसके बराबर में -18 है, तो हमें क्या करना है बच्चों, जो -18 है इसका करेंगे पक्षांतरण, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसमें -18 है तो किसके हो जाएंगे +18। इसके बराबर में अब यहाँ देखो 10 प्लस के हैं, माइनस का 1 है, तो बाकी करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9D। ठीक है, अब आगे लिखते हैं 9D बराबर कितना दे रखा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18। अब आगे लिखते हैं D बराबर 18। अब आप देखो इसमें 9 गुणे में है, इसको यहाँ से घसीटेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, यानी हमें 9 का भाग 18 में देना है, तो हमें प्राप्त हो गया डी का मान 2। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें ए का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें डी का मान -3 दे रखा है, एन का मान 18 और अंतिम पद -5 है। इस प्रश्न में हमें ए का मान ज्ञात करना है। आप सभी जानते हो हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब क्या करना है, जो मान दे रखा है उनको फिट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। इसमें आ जाएगा पहले अंतिम पद, यानी ए एन का मान कितना है बच्चों -5 है, आगे साइन है बराबर का,
अब लिखेंगे ए का मान, इसमें ए का मान हमें नहीं दे रखा, ए उतार देंगे, आगे साइन है प्लस का, फिर एन का मान लिखेंगे, इसमें एन का मान कितना है बच्चों 18 है, माइनस 1 करेंगे, फिर आ जाएगा डी का मान, इसमें डी का मान कितना है बच्चों माइनस का 3 है, ठीक है। अब आगे लिखते हैं -5, अब उतारेंगे ए, आगे साइन है प्लस का तो मैंने उतार दिया प्लस। अब बाकी करेंगे 18 में से 1 घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 17, मैंने यहाँ पर लिखा 17 और यहाँ पर लिख देंगे -3। आगे उतारते हैं -5, आगे साइन बराबर का है, उतारेंगे ए। अब आपको देखना है इन ब्रैकेटों का मतलब होता है गुणा करना, यानी 17 × 3 करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 51, लेकिन एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो माइनस के 51 प्राप्त हो जाएंगे। इसे आप हिंदी में या लिख कर भी ऐसे कर सकते हो, a - 51, ठीक है। इसके बराबर में कितना दे रखा है बच्चों -5 दे रखा है। हमें ज्ञात करना है a का मान, हम लिखेंगे a बराबर -5 और जो माइनस के 51 है इसका करेंगे पक्षांतरण, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, हम यहाँ उतार देते हैं प्लस के 51 और हिंदी में नोट डाउन कर देना पक्षांतरण करने पर। तो ए का मान हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों, इसमें प्लस के 51 है और माइनस के 5 है, तो बाकी करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा ए का मान 46, ठीक है। आगे इसी प्रश्न के चौथे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें ए का मान -18.9 दे रखा है, इसमें डी का मान 2.5 है, हमें एन का मान ज्ञात करना है और अंतिम पद दे रखा है 3.6, ठीक है। हम पहले सूत्र लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। अब क्या करना है, जो मान दे रखे हैं फिट करना है सूत्र के अंदर। हम उतारेंगे पहले ए एन का मान, यानी अंतिम पद कौन सा है 3.6, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 3.6, आगे साइन है बराबर का। अब लिखेंगे ए का मान, इसमें ए का मान कितना है माइनस के 18.9, फिर आगे आ जाएगा साइन प्लस का। अब ब्रैकेट खोलेंगे, n-1, एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, एन का मान हमारे पास है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों n-1, फिर आ जाएगा डी का मान, इसमें डी का मान कितना है 2.5। आगे हल करते हैं, उतारेंगे 3.6, आपको देखना है इसके बराबर में माइनस के 18.9 है, इसका करेंगे पक्षांतरण। आप सभी जानते हो हम किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसमें माइनस के 18.9 है, हम इसका कर रहे हैं पक्षांतरण, तो किसका हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा प्लस के 18.9 पक्षांतरण करने पर, ठीक है। आगे उतारेंगे n-1 और यहाँ पर उतार देते हैं 2.5। अब क्या करना है 3.6 और 18.9 को ऐड करेंगे, यानी 18.9 में हम ऐड करेंगे बच्चों 3.6, जैसे नोट 15 हो गए, हासिल के 1 पॉइंट आ गया, 8 और 3 11 और 1 12, हासिल के 1 और 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 22.5, ठीक है। फिर n-1, आपको यहाँ देखना है 2.5 इंटू में है, हम इसको यहाँ से घसीट रहे हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो बटे में हो जाएगा 2.5 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है 2.5 का भाग 22.5 में देंगे, तो हम क्या करेंगे जैसे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब क्या बचा 225 में हमें 25 का भाग देना है, यानी 25 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 225 आ जाए। तो प्यारे बच्चों हमने 25 का भाग 225 में दिया तो हमें प्राप्त हुआ 9, n-1 आ जाएगा और हमें n का मान ज्ञात करना है। इसके बराबर में कितना दे रखा है बच्चों 9 दे रखा है, और -1 का करेंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान कितना आ गया 9 + 1, यानी n का मान हमें प्राप्त हो गया 10, ठीक है। आगे इसी प्रश्न का अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न। इसमें ए का मान दे रखा है 3.5, इसमें डी का मान 0 दे रखा है, एन का मान 105, हमें ज्ञात करना है अंतिम पद। तो हम इसके लिए सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ठीक है। अब क्या करेंगे जो मान दे रखे हैं वो फिट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो हम लिखेंगे पहले ए एन का मान, ए एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, हम उतार देंगे ए एन, इसके बराबर आ जाएगा ए का मान,
इसमें ए का मान कितना दे रखा है बच्चों, 3.5 दे रखा है। आगे साइन है प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। एन का मान कितना है 105, आगे साइन माइनस का, उतारेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे डी का मान। इसमें डी का मान कितना है बच्चों, 0 है। ठीक है, हम लिखेंगे ए एन बराबर 3.5, आगे साइन है प्लस का। 105 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 104 और यहाँ पर लिख देते हैं 0। आगे उतारते हैं ए एन बराबर 3.5। आप सभी जानते हो इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, यानी 104 को हम 0 से गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0। यानी किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो ए एन बराबर आ जाएगा 3.5। इस प्रकार हमें इसका अंतिम पद प्राप्त हो गया 3.5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।